Good morning everyone, and this video for class 2nd. Okay, class 2nd. In this video I am going to explain chapter number 13 of your English grammar. Okay, so everyone listen carefully and watch this video. Okay, so the name of the chapter is saying words. Okay, and the second is verbs. So saying words क्या होते हैं? जो हम डेली में वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मुझे घर जाना है, मैं कल आऊँगा, मैं खाना खाऊंगा. सो दीज आर द सेइंग वर्ड. मतलब जैसे खाऊंगा, आऊँगा, जाऊँगा, देखा, नहीं देखा, तो ये सब किसकी है? ये किससे क्या होते हैं? सेइंग वर्ड से हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? सो देयर आर सम सेइंग वर्ड्स जो जैसे इज, आई एस इज, आई एम ARR, WS was, WERE were, SHALL shall be, and WILL will be. Okay, so is, MR, was, were, shall be, will be. So these are the words which say something about the subject. मतलब ये words हमें subject के बारे में बताते हैं. They are called सेइंग वर्ड्स और वर्ब्स, जिनको हम सेइंग वर्ड और वर्ड्स बोलते हैं. अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे इस पे लिखा है विमल इज माई फ्रेंड. अब देखिए इज आया है तो विमल मेरा फ्रेंड है. अगर मैं बोलूँगी विमल वॉज माई फ्रेंड तो विमल मेरा फ्रेंड था. सो हाउ वी विल यूज दीज वर्ड? सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. ओके, सो एवरीवन, अभी मैंने आपको बताया था कि सेइंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी और विल बी. ठीक है, बट ये कैसे आप यूज करोगे, इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे कि इज क्या है, इज कब यूज करते हैं, इज, एम, आर और वॉज, वर कब यूज करते हैं, शैल बी, विल बी, वो कैसे? सो प्रेजेंट तो 3 टेंस होते हैं. मतलब 3 टेंस से हमें ये पहचान होती है कि कौन सा काम कब हो रहा है. तो 3 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस PRESENT, TENSE. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस PAST, पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस FUTURETENSE. ओके, सो ये 3 टेंस है. अब इस नाउ वी आर जो क्लास सेकेंड, अब हम इन तीनों टेंस को कैसे इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ यूज करेंगे वो सीखेंगे, और कौन सी नाउन और प्रोनाउन के साथ हम यूज कैसे करेंगे. लेट्स सी. सो क्लास फर्स्ट अभी हमने क्लास सेकेंड अभी मैंने आपको सेइंग वर्ड्स बताए थे. अब वो उन वर्ड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. अभी मैं बताऊंगी कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट टेंस में आते हैं और वो वर्ड्स किन प्रोनाउन या नाउन के साथ यूज होते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द बोर्ड. प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आएगा आपका आई एस, इज. ठीक है, सेइंग वर्ड में आपने इज, एम, आर पढ़ा, तो ये इज, एम, आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. प्रेजेंट टेंस कब यूज करते हैं? जब कोई काम हो रहा होता है या प्रेजेंट टाइम में, मतलब जो इस समय है. जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर. वो एक डॉक्टर है तो शी इज अ डॉक्टर. तो जो अभी उस प्रेजेंट टाइम में होता है उसको, उसी को लिए हम इज, एम, आर यूज करते हैं और उसी को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. अब ये इज, एम, आर किस नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ यूज होता है वो आप देखिए. जैसे आई एस इज है तो आई एस इज हम किस प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं? ही के साथ, एच ई ही, शी, एस एच ई शी, इट, वन पर्सन और वन थिंग. मीन्स प्रेजेंट टेंस में इज का यूज हम ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और वन पर्सन और वन थिंग के साथ करते हैं. ओके, सो मैं एग्जाम्पल आपको इसका एक एक बताऊंगी. जैसे विमल इज माई फ्रेंड, मतलब विमल मेरा फ्रेंड है. विमल एक ही पर्सन है, मतलब एक ही पर्सन है और एक पर्सन के लिए इज आएगा तो विमल इज माई फ्रेंड. फिर अब ही है तो ही इज आ माई क्लास फेलो, तो वो मेरा क्लास फेलो है. ओके,
अब जैसे नेक्स्ट, अब सी से एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वह बहुत सुंदर है। सो क्लास ये था यूज ऑफ इज। नाउ द मूविंग एम, एम भी आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे आप जब अपने बारे में बताओगे, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। सो एम इज यूज विथ आई, मतलब हम प्रेजेंट टेंस में एम किसके साथ यूज करते हैं? आई के साथ, ओनली आई। एंड मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। नेक्स्ट है आपका ए आर ई आर। अब ए आर ई आर का मीन्स भी है होता है, बट ये कब यूज होता है, किन किन नाउन्स के साथ? वी विल यूज आर विद यू, वाई ओ यू, यू मीन्स तुम, यू के साथ भी आप आर यूज करोगे। टी एच ई वाई दे के साथ भी आप आर यूज करोगे। वी ई वी मीन्स हम के साथ भी आप आर यूज करोगे। टू और मोर देन टू पर्सन एंड टू थिंग्स, ठीक है। या फिर आप वन से ज्यादा पर्सन्स के लिए या थिंग्स के लिए, यू के लिए, दे के लिए, वी के लिए क्या यूज करोगे? ए आर ई आर प्रेजेंट टेंस में। ओके, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे आर का बताए, यू आर आ फुलिश गर्ल, मतलब तुम एक बेवकूफ लड़की हो। या फिर आप बोलोगे यू आर अ प्लेयर, दे तुम एक खिलाड़ी हो। अब जैसे दे के लिए आप कैसे यूज करोगे? जैसे दे आर अ सिंगर, वो सिंगर्स हैं। दे आर डांसर, वो डांसर हैं। सो अब मैंने क्लास सेकेंड, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से सेइंग वर्ड्स आते हैं। इज, एम, आर, एंड हाउ यू विल यूज इज, एम, आर विद प्रोनाउंस, मतलब आप कौन से प्रोनाउन के साथ क्या क्या यूज करोगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। इज किसके साथ आएगा? ही, शी, इट, वन पर्सन और मोर देन वन। एम ऑलवेज यूज विथ आई। आर always use with you, they, we, two or more than one things or one person. Okay, so present tense is completed. Now moving the second, past tense. Okay, so class second, now moving the next part, past tense. Okay, अब past कब होता है कि जैसे जब हम कोई बात हो चुकी होती है, गुजर चुकी होती है। जैसे मैं क्लास सेकेंड में पढ़ता था या मैं क्लास सेकेंड में था, तो आई वॉज इन क्लास सेकेंड। ओके, तो था, थी, थे, जैसे इस तरह के जब वर्ड आएंगे तो आप किसका यूज करोगे? वॉज और वर का, वॉज एंड वर। ओके, वॉज और वर का यूज कब करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। और किन नाउन किस प्रोनाउन के साथ हम वॉज का यूज करते हैं और किन प्रोनाउंस और नाउन के साथ वर का यूज करते हैं? लेट्स सी। WAS was means था, and it is used with he, he, she, she, it आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, I, वन पर्सन और वन थिंग्स, मतलब WAS was का यूज हम he, she, it, I, वन थिंग और वन पर्सन के लिए करते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। जैसे आई वॉज 6 year old when I came here, मतलब मैं यहाँ तब आया था जब मैं 6 साल का था। ठीक है, फिर है अब मैं तो, और है कि शी वॉज वेरी गुड गर्ल बट नाउ नॉट, वो पहले बहुत अच्छी लड़की थी बट अब नहीं है। ठीक है, तो जब हम किसी पिछले बात, पहले जो हो चुकी होती है बात, उसके बारे में बात करते हैं तब हम वॉज का यूज करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट है वर्ड। अब आपको पता चल गया है कि कौन से प्रोनाउन और नाउन के साथ वॉज आता है। अब हम वर्ड का मीन्स देख, वर्ग का किसके किसके साथ यूज होता है। तो वर्ग का मीन्स भी थे होता है, था होता है, बट ये किसके किसके साथ यूज होता है? WEV, YOU, दे, टू और मोर देन, मतलब कि इन वर्ड्स के साथ और दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ हम वर्ग का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो पहले आपने इज, एम, आर पढ़ा, उसके बाद वॉज और वर पढ़ा। वॉज वर्ब आपके पास्ट टेंस में आते हैं। वॉज का यूज हम ही, शी, इट, आई और वन थिंग के लिए, और वर का यूज हम करते हैं यू, वी, यू, दे, टू और मोर देन टू। ठीक है, सो मैं इसके एग्जाम्पल वर्ग के बताती हूँ। जैसे
माई फ्रेंड्स वर विद अस yesterday, मतलब मेरे फ्रेंड्स है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स, तो बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए वर आएगा। ठीक है, जब बहुत सारी चीज, मैंने बताया दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी तो उसके लिए हमेशा वर का यूज होता है, और एक या एक चीज, एक वस्तु या एक पर्सन होगा तो उसके लिए वॉज का यूज होगा। तो इसमें बताया है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स कल यहाँ पे थे। जो चीज कल गुजर चुकी होती है उसके लिए हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। जैसे दे वर हियर फॉर माई बर्थडे पार्टी, वो मेरी बर्थडे पार्टी के लिए आए थे। ओके, सो 2 टेंस आपके कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट और पास्ट। और 6 सेइंग वर्ड्स, 6 नहीं 5 सेइंग वर्ड इज, एम आर, वॉज, वर। ओके, नाउ मूविंग द थर्ड इज फ्यूचर, शैल बी और विल बी। ओके, so class second, now the last is future tense. what is future tense? future tense में क्या होता है कि जब कोई बात आगे होने वाली होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे मैं कल आऊँगा, मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा, मतलब अभी तो हुई नहीं ना, हो चुकी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब कोई काम आगे होने वाला होता है तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। उसमें 2 सेइंग वर्ड्स आते हैं, विल बी और शैल बी। ओके, सो फर्स्ट इज विल बी, इसका मतलब भी होता है होगा, होगा। तो ये कौन कौन से प्रोनाउन के साथ यूज होता है? ही, शी, इट, दे, यू। ठीक है, अभी आपने देखा था कि दे और यू का यूज आपने वर और आर के साथ किया था, बट फ्यूचर टेंस में नहीं है। विल बी का यूज जो ही, शी, इट के साथ होगा वही दे और यू के साथ होगा। ओके, सो जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे ही विल बी द प्रिंसिपल, वह प्रिंसिपल होगा। यू विल बी इन द सर्कस, तुम सर्कस पे होगे। शी विल बी अ सिंगर, वो सिंगर होगी। ठीक है, सो दिस विल बी इज यूज्ड विद ही, शी, इट, दे, यू। एंड नेक्स्ट है शैल बी, इसका मीन्स भी सेम होता है, बट शैल बी हम किस प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं? आई और वी के लिए। ठीक है, आई वी के लिए हम शैल बी का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। जैसे आई शैल बी अब्सेंट टुमारो, मैं कल अब्सेंट रहूंगा। यू शैल बी इन द मीटिंग, तुम मीटिंग में रहोगे। ठीक है, वी शैल बी, हम मीटिंग में रहेंगे। वी शैल बी मीन्स हम, तो हम मीटिंग में रहेंगे। सो शैल बी यूज विद आई और वी, और विल बी यूज विद ही, सी, इट, दे, यू। ओके, सो क्लास सेकेंड, आई हैव टॉट यू 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर विथ सेइंग वर्ड्स। सेइंग वर्ड्स मैंने भी पढ़ाए हैं, इज, एम आर, वॉज, वर और विल बी और शैल बी। अब आपको कंफर्म हो गया, पता चल गया है कि किस चीज के लिए कब यूज करते हैं, मतलब इज, एम आर प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और किन प्रोनाउंस के लिए, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वॉज वर्ब आपका पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, और विल बी और शैल बी आपका फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। ओके, सो क्लास सेकेंड, दिस एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। अब मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। ये जो आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 47 और 48 पे है, तो ये एक्सरसाइज आपकी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। सारे फॉर्मूले, आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको सारे फॉर्मूले कंफर्म हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअली यूज़ कहाँ किए जाते हैं। ओके, तो आप पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है, पुट इज, एम आर, वॉज, वर इन द ब्लैंक। अब आपको मैंने बता दिया है कि वॉज, वर, इज, एम आर किस प्रोनाउन के साथ यूज होता है और कब यूज होता है, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, मैं लास्ट में बता रही हूँ, प्रेजेंट टेंस में कोई भी चीज जब हो रही होती है तो प्रेजेंट टेंस, जब हो चुकी होती है मतलब एक दिन पहले हो चुकी होती है तो पास्ट टेंस, और एक दिन बाद होने वाली होती है तो फ्यूचर टेंस होता है। So class, so everyone, this chapter is completed. I hope you all have understood. So watch this video. Thank you.